अमित बेटा, यहाँ आइए बेटा। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। हाँ पिताजी, मैं यहीं तो था। आजा बेटा। कहाँ था तू? मैं यहीं था। स्वाति कहाँ है? स्वाति ने भेजी है। स्वाति। जी पिताजी। आजा बेटा, तू कहाँ थी? कहीं नहीं पिताजी, वो काम कर रही थी। अच्छा, बैठ जाओ। अमित हाँ। बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया, एक दिन सबने जाना है। अरे पिताजी, तुम भी क्या बात कर रहे हो? पिताजी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोलते। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा पिताजी? अमित, तेरे भैया भाभी कहाँ रह गए? पिताजी, भैया भाभी ना मुझे लगता है रास्ते में ही है, पहुँचने वाले होंगे घर पे। भैया वो भी आज तक तुमसे कोई बात बतानी थी। क्या बात बतानी है पिताजी? बेटा बतानी तो थी, उस तरह पहले मेरे प्यार ना लिख दिया। पिताजी आप ऐसा मत बोलो, भैया भाभी आते ही होंगे, आप परेशान मत हो। बेटी आओगे, जरूर आओगे, लेकिन मेरे मरने के बाद आओगे। आते अपना हिस्सा मांगे, मुझे अच्छे से पता है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, वे दोनों बहुत चालाक हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आ आ ओ पिताजी, पिताजी पिताजी, पिताजी। पिताजी। पिताजी आपके बिना हमारे घर में कौन रहेगा? पिताजी आप ही तो हम लोगों का ख्याल रखते थे पिताजी। पिताजी, हम तो अनाथ हो गए, तुम हमें छोड़ के चले गए। अमित, हाँ भैया, आ गए तुम। क्या हुआ? भैया, पिताजी खत्म हो गए। पिताजी चल बसे? हाँ भैया। अच्छा अच्छा, एक बार बता, पिताजी मरते वक्त कुछ बोल के गए थे? नहीं तो, पर हाँ वो कुछ कहना तो चाह रहे थे, पर वो कह नहीं पाए। अरे अमित, एक बात बता, पिताजी कोई धन के बारे में, जायदाद के बारे में, धन दबा रखा हो, कुछ बता के गए हैं या ना? नहीं भैया। हाँ तो ठीक है, तो दो भैया हो, दोनों भैया आधी आधी जमीन बांट लियो। दीदी पिताजी को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम जमीन बांटने की बात करने लगे हो। ये बात तो बाद में भी हो सकती है ना दीदी? ठीक है, तो मैं कौन सा तुम दोनों से कागज पत्र मांग रही हूँ? दीदी इतना गुस्सा मत करो, जब आई हो आप तो ये कल बात कर लेंगे, अब आराम कर लो। भैया ये ठीक कह रही है, हम इस बारे में ना कल बात करते हैं। अगर ये बात आज हो जाती तो और अच्छा था। खैर कोई बात नहीं, हम कल तक इंतजार करेंगे। ठीक है भैया, आप आराम करो, हम घर का कुछ काम कर लेते हैं। आ जाओ। अरे ये तो ऐबदार हो रहे हैं, इनके तो बाप का मातम छाया हुआ है, ये बाज नहीं आ रहे। बंटवारा तो ये करेंगे। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो सोफेरा करेंगे बंटवारा। मैं भी देखती हूँ कैसा ना करते बंटवारा। बंटवारा तो इनको करना पड़ेगा। बंटवारा तो करवा लेंगे, पर मेरी एक बात का ध्यान रखियो तुम। अरे यूं तो बता, किस बात का ध्यान रखूं? देखो जी, मेरी बात सुनो तुम। जो जमीन सही सही है ना, उसे तो हम ले लेंगे, और जो खराब सी जमीन है उन दोनों को दे देंगे। अरे तू ठीक कह रही है, वैसे भी हैं तो दोनों अनपढ़ ही है, इन्हें पता थोड़ी है। जैसे हम करेंगे वैसी होएगी। अमित। हाँ भैया, बैठ जाओ। अमित, मैं नौकर रहा भाई, अब तो सारे काम खत्म हो गए, और भाई मेरी छुट्टी भी खत्म होने जा रही है। अब तो इस जमीन को बांट लेते हैं। भैया क्या जमीन बांटना जरूरी है क्या? हम मिलके नहीं रह सकते क्या? जरूरी है।
अमित नो बता, तुम तो गांव में अपने खेती की देखभाल कर लोगे, हम क्या शहर से बार बार आते फिरेंगे यहाँ? अमित, वैसे तेरी भाभी ठीक कह रही है, हमारे पास इतना समय है भी नहीं। जमीन बढ़ जाएगी, हमारा हिस्सा जो है हम उसे बेचेंगे और फाइनल हो जाएंगे, अपना शहर चले जाएंगे। इसका मतलब आप दोनों गांव से बिल्कुल भी नाता नहीं रखोगे क्या? बिल्कुल गांव में नहीं आओगे? भाई इस काम में रखा ही क्या है? अब पिताजी थे तो आना जाना था, पिताजी खत्म हो गए तो करेंगे क्या? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। चलो ठीक है भैया, तुम कल रुको, हम परसों बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है भाई, परसों तो मेरा बंटवारा कर देगा, परसों हम अपनी जमीन बेच के चले जाएंगे यहाँ से। परसों ही क्यों, आज बंटवारा करने में क्या हर्ज है? हर्ष की तो कोई बात नहीं भैया, पर लेकिन कोई बात नहीं अमित, बंटवारा 2 दिन बाद कर लियो, 2 दिन और रुक जाएंगे हम, लेकिन बंटवारा हो जाना ही चाहिए। ठीक है भैया। सुनो जी, सुनाओ जी। मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना कुछ हम ऐसा करें जो अमित सारी जमीन हमें बेच दे, कैसा रहेगा? पर अमित ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी हम उसकी ज़मीन का क्या करेंगे, हमारी अपनी ज़मीन ही बतेरी है। अरे जमीन बेच के गाड़ी लेंगे, अच्छा सा घर लेंगे, और क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। पर ये आखिर होगा कैसे? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? चलने वाले को छोड़ो तुम, वो मुझ पे छोड़ दो। अरे आखिर मुझे भी कुछ बताएगी या ना? सुनो, आई बात समझ में? हाँ आ गई समझ में। देखा मेरा दिमाग का कमाल। ठीक कह रही है तू। चल ठीक है, देखता हूँ तू क्या करती है। एक बात का ध्यान रखियो, इस बात की कानो कान किसी को खबर ना हो जावे। तो चिंता मत कर, किसी को खबर होएगी ही नहीं। अमित कहाँ जा रहा भाई? कुछ ना भैया, खेत में जा रहा हूँ। अब की बार ना भैंसों के लिए चारा नहीं हुआ, तो वही बोने जा रहा था। पर तुझे तो मेरे साथ तहसील जाना था, चलना ना है क्या? तहसील? तहसील जाके क्या करोगे भैया? अरे अमित भाई बड़ा भोला आ रहे तू। पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जब तक वो नहीं बनेगा, जब तक जमीन ना तेरे नाम होने की ना मेरे होने की। अच्छा, अरे भैया मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम बेफालतू में? मुझे तो वैसे ही कुछ ना पता इस बातों में। तुम ऐसा करो, तुम खुद ही चले जाओ, मुझे खेत में काम है, मैं खेत में चले जाता हूँ। चल भाई ठीक है अमित, कोई बात नहीं, ये खेत का काम भी ज़रूरी है, और तहसील में जाता हूँ, देखता हूँ जो भी होता करता हूँ कुछ। ठीक है। अरे वो मालती, शहर चलना, मेरे साथ शहर चल। अरे आप ही चले जाते मका। अरे नहीं मालती, मेरे साथ चलेगी, लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि भैया भाभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो ठीक है, चल तो। आ गए आप लोग? हाँ आज तो काफ़ी टाइम लग गया। मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा काम होगा। आप लोगों के चेहरे से ही दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी थक चुके हो। अरे पूछो मत, धूप में पूरे परेशान रहे और काम कुछ बना नहीं। काम बनता भी कहाँ से? पिताजी छोड़ के क्या गए हमारे लिए? मतलब भैया छोड़ा नहीं? पिताजी ये सारी ज़मीन छोड़ के तो गए हैं, और इससे ज़्यादा पिताजी हमारे लिए कर भी क्या सकते थे? अरे स्वाति, वो ज़मीन तो छोड़ के गए हैं, पर वो ज़मीन हमारी नहीं है, क्योंकि पिताजी ने उस पर 2 लाख रुपए लोन ले रखा है। ऐसा क्यों भैया? स्वाति, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, पिताजी ने अपनी ज़मीन पर 2 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रखा है,
और बैंक वाले बोल रहे हैं जब तक हम 2 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे, जब तक उस ज़मीन पर हमारा कोई हक नहीं है। भैया पापा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे बताते भी कैसे, हम नाराज ना हो जाते, खुद तो मर गए, हमें भिखारी बना गए। अरे दीदी, कम से कम ऐसा तो मत बोलो पिताजी के बारे में। तुम चुप रहो स्वाति, ये देख रही हो बैंक का नोटिस है। 2 लाख रुपए बैंक से लिए थे, जब तक 2 लाख के 4 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे, ज़मीन ही क्या हमारे घर में गिर में धर जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ए भगवान, अब क्या करेंगे भैया? एक तरीका है अमित, बताओ भैया। 2 लाख रुपए तू दे और 2 लाख रुपए मैं बैंक में जमा कर देते हैं। पर भैया, हमारे पास तो 2 लाख रुपए नहीं है, हम कहाँ से करेंगे 2 लाख रुपए? मेरे पास एक तरीका है। बता जल्दी बता, क्या तरीका है? अगर ये अपने हिस्से की ज़मीन बेच दें तो काम बन सकता है। दीदी, हम ज़मीन कैसे बेच सकते हैं? ज़मीन पे तो केस है, और ऐसे में ज़मीन लेगा भी कौन? हाँ, कोई और ना ले सकता तो हम तो ले सकते हैं। हाँ, अपनी ज़मीन हमें दे दो, तुम अपने भैया से 2 लाख रुपए लेके बैंक का कर्जा चुका दूंगी। पर भाभी, ऐसे तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहेगी। अरे भैया तू क्यों चिंता कर रहा अमित, वो टपरिया पे ज़मीन पड़ी हुई है तो उसको बोझोत, भाई हूँ यार मैं भी आखिर को तेरा। पर भैया, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। अमित, एक वो ही ऐसा खेत है जिस पे कोई बैंक का लोन नहीं है यार। एक वो ही ऐसा खेत है जिस पर कोई बैंक का लोन नहीं है। चलो भैया, मुझे बताओ क्या करना है। अमित, तुझे कुछ नहीं करना, बस इस पर एक छोटा सा साइन करना और तेरा कर्जा उतराया। क्या करूँ स्वाति? इसमें आप लोगों में मैं क्या बोल सकती, जैसा आपको ठीक लगे। और तू चिंता मत कर, तो खुशी खुशी रहे, तेरा हमारा आज के बाद कोई नाता नहीं है, हम शहर जा रहे हैं। हाँ जी, आप कौन? जी मैं बैंक से आया हूँ। सुंदर जी नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ तो नहीं है, वो तो बाहर गए हैं, आप अंदर आ जाओ। अच्छा जी। देखो जी, मेरी बात सुनो। आपके पिताजी ने, जो आपके ससुर हैं बंसीलाल जी ने, उन्होंने हमारे बैंक से 2 लाख रुपए लोन लिया था और उसकी 3-4 ही किस्त जमा करी। अब तक उसकी कोई किस्त जमा नहीं हुई। वो 2 लाख रुपए का लोन अब 9 लाख रुपए हो रहा है। या तो उसको जल्दी से जल्दी 1 महीने में चुका दो, नहीं तो आपकी ज़मीन की भी और घर की भी सबकी नीलामी करेगा बैंक। कुछ नहीं बचेगा आपके पास। पिताजी ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब तुम्हारे पिताजी ने तुमसे ना बताया तो इसमें बैंक की क्या गलती है? बैंक ने पैसा दिया है, बैंक वसूल लेगा और तुमसे वसूल लेगा, क्योंकि तुमने उनकी ज़मीन अपने नाम कराई है। ठीक है ना? तुम्हारा ही घर नीलाम होगा, तुम्हारा ही घर नीलाम होगा और तुम्हारी ही ज़मीन नीलाम होगी। ठीक है जी, वो घर पे ना आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। बता देना ध्यान से, ठीक है ना? अगली बार जब मैं आऊँगा तो मुझे या तो पैसे चाहिए, ना तो फिर इस गल को नीलाम कर देंगे हम। ठीक है जी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कल को सब बो दूंगा, ऐसे करता हूँ। अरे इस पन्नी में क्या है? पैसे, वो भी इतने सारे।
ये सब ना मैं स्वाति को बताता हूँ जाके। पहले स्वाति को बताता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। सुबह जल्दी जल्दी में खाना भी खा के नहीं गए, ऐसे ही चले गए खेत में। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है हमेशा। आ जाते तो खा लेते, इतनी दोपहरी भी हो रही है। अरे स्वाति, मुझे एक बात बताऊँ? हाँ बताओ, पर इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे घबराने की तो बात ही है, आज मैं ना खेत में काम कर रहा था। अच्छा, अब मुझे ना जमीन से ये मुझे देख पैसे पाए। इतने सारे पैसे? ये पैसे किसके हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो फावड़े से काम कर रहा था और जैसे मैंने दूसरा फावड़ा मारा ना तो पन्नी में मुझे एकदम लपटे हुए पाए। वैसे इतने सारे पैसों को हम क्या करेंगे? अरे इन पैसों को ना हम भैया को दे देंगे और अपनी ज़मीन ले लेंगे वापसी। तुम ठीक कह रहे हो, इन पैसों को ना भैया को दे देते हैं, और जो पिताजी ने ज़मीन गिरवी रखी थी ना, भैया उनसे हमें वापस भी दिलवा देंगे। तुम ठीक कह रही हो स्वाति, मैं ऐसा करता हूँ, भैया को फ़ोन कर देता हूँ। हमारी इतनी कम ज़मीन में हमारा गुजारा भी नहीं होता। अब तू ऐसा कर, इन पैसों को रख, भैया के पास चलते हैं कल, है ना? उनको ये पैसे देके अपनी ज़मीन छुड़वा लेते हैं। पर मुझे डर लग रहा है, किस बात का? कहीं ये पैसे भैया को दे दें और हमारे पैसे भी चले जाएं और हमें ज़मीन भी वापस ना मिले। तो फिर स्वाति ऐसा करो, इन पैसों से ना ज़मीन ही खरीद लेते हैं। जब भैया ने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया तो क्या फ़ायदा पैसे देने का। आप ठीक कह रहे हो, हम भैया के पास नहीं जाते हैं, हम ज़मीन ही ले लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे।